हेलो एवरीवन। मुझे खुशी है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो क्योंकि ये बिल्कुल नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस लेक्चर्स आपको मिलते हैं। जो भी नोट्स जो हैं ये इसकी पीडीएफ फाइल आप मुझसे मंगवा सकते हो। और ये नोट्स पूरे कंसाइज हैं। जो जो भी पूछा जाता है पेपर में नेट में वही आपको नोट्स उतने ही मिलेंगे, उतने ही स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। तो आज हम बात करें एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 टू 1154 एडी का टाइम को कहते हैं। इससे पहले जो पीरियड था वो था एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है जब नॉर्मन राजा जिसका नाम विलियम था, विलियम द कनकरर पढ़ा उसके बाद, उसने एंग्लो सेक्शन राजा किंग हैरोल्ड टू को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हरा दिया था। तो विलियम द कॉन्करर से ये टाइम पीरियड शुरू होता है। और आप देखें कि ये सिर्फ लगभग 80-90 साल का पूरा पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जबकि जो पिछला पीरियड था एंग्लो सेक्शन पीरियड वो 400 एडी 450 एडी से लेके 1066 एडी तक था, यानी कि वो 500 साल का लिटरेचर था। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आपको क्या चीज़ मिलती है कि जो नॉर्मन शब्द है ये फ्रांस से संबंधित है। तो फ्रांस का जो राजा था विलियम द कनकरर, उसने इंग्लैंड के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। तो जब वो राजा वहाँ से आया तो वो अपनी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज साथ में लेके आया, जिससे सारा रूलिंग क्लास का काम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम फ्रेंच लैंग्वेज में ही हमें मिलता है। और जबकि ओल्ड इंग्लिश जो थी वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, तो नेटिव लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस टाइम नहीं था। तो इस टाइम में जो लिटरेचर था वो फ्रेंच कल्चर से ही प्रभावित था। और इस टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा गया। वेस पोइट था जिसने रोमन डी ब्रट करके कविता लिखी। शॉर्ट स्टोरीज़ में मैरी डी फ्रांस ने लाइस नाम की शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब लिखी। और इतिहास में जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन नाम की किताब लिखी। तो हिस्ट्री की किताब भी एक एंग्लो नॉर्मन पीरियड में मिलती है। अगर हम पीछे जाएं एंग्लो सेक्शन पीरियड में, वहाँ पे भी एक किताब है हिस्ट्री की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो वेनरेबल बीड ने लिखी थी किताब, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये जो इतिहास की किताब है ये जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ लिख रहा है और यहाँ पर इतिहास ब्रिटेन के राजाओं का है। इसी टाइम में एक फ्यूडल सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया विलियम द कनकरर ने। उस टाइम में उसने एक डिटेल सर्वे करवाया। डिटेल सर्वे का जो जो मेन पर्पस था वो था कि उस टाइम में किन लोगों के पास कितनी लैंड है, कितने रिसोर्सेज हैं। तो उस पर्पस से पूरा ये सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर उन्होंने विलियम द कॉन्करर ने लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जिससे रेवेन्यू किंग का जनरेट हो सके। तो वो जो पूरा सर्वे था उसको डूम्सडे बुक कहा जाता है। डूम्सडे बुक कहा जाता है। इसको डूम्सडे बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो डिसीजंस थे टैक्स के वो फाइनल थे और कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि डे ऑफ जजमेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता। रिलीजियसली बात करें तो उस टाइम में जो नॉर्मन रूलर्स थे जो फ्रांस से आए थे उन्होंने चर्च को सपोर्ट किया और बड़े बड़े कैथीड्रल बनाए। पिछली एज की अगर बात करें एंग्लो सेक्शन पीरियड की, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉर्ड क्राइस्ट को चर्च को मानते थे। और ये जो पीरियड ख़त्म होता है 1154 ईस्वी में, ये ख़त्म होता है एक नए डायनेस्टी के आने से जिसका नाम था प्लेंटेजनेट डायनेस्टी। तो यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जितना भी हमें इम्पोर्टेंट है इससे बाहर पेपर में नहीं आ सकता।
और यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, इसी के ऊपर आधारित हैं, इसी लेक्चर के ऊपर आधारित हैं। ये आप इसको पॉज करके सारे आंसर आप निकाल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर 9465153150 के ऊपर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।